आप सभी मित्रों का पीएमसी ध्यान नेपाल में हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी समस्त गुरु मंडली को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ी हैं। वेलकम वेलकम पूनम जी। आत्मवंदन संतोष जी, सभी को नमस्कार। पूरे ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत थैंक और यू सो मच। अभिनंदन। बहुत दिन थैंक बाद आज आपके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत मिस यू। किया आपको। जी हाँ, मैंने आपसे एक हफ्ते की परमिशन मांगी थी, लेकिन कुछ काम आ गया तो मेरे को फिर नेक्स्ट वीक भी मैं नहीं आ सकी। तो आई अपोलोजाइज। मेरे खुद के दिमाग में था कि हमारा फ्लो खराब ना हो। सो अभी इतना प्यारा सा आप लोगों ने मेडिटेशन किया है, इतनी कामनेस में आप हैं। तो थोड़ा सा अगर हम रिकैप करें, हम जो बुक कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, जिस बुक को मैं बहुत एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए स्पिरिचुअल पर्सन में बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि ये बुक हमें दोनों पहलुओं के बारे में बहुत अच्छे से समझाती है। हर हर राइटर अपनी एक भाषा का प्रयोग करते हैं, राइट। लेकिन जो वो हमें मार्ग दिखाते हैं, जो वो हमें रास्ता दिखाते हैं, अगर हम उन शब्दों का अर्थ भी समझ लें जो लिखे नहीं होते हैं ना, तो हम उस बुक का पूरा ज्ञान जो है, मुझे लगता है हम उसको ले पाते हैं, हम उसको जी पाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जो 2 हफ्ते पहले जो हम लोगों ने अपना सेशन किया था, मैंने उसमें एक ईगो के बारे में काफी बात करी थी, और मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारी ईगो पर्सनालिटी होती है, हमारी ईगो आइडेंटिटी बन जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करें, तो हमें ये समझ में आ गया था कि ईगो क्या है। वो एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है हमारी पर्सनालिटी का। और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, यानी कि मेरी ईगो पर्सनालिटी आप लोग कैसे देख पाएंगे, जो मैं अपने जीवन में कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लेती हूँ। हम किसी की ईगो पर्सनालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो इंसान अपने जीवन में जो भी कॉन्शियस डिसीजन वो लेता है, दैट इज द बेस्ट वे टू लाइक उसकी ईगो पर्सनालिटी को हम देख सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ये भी बताया था कि एक आईडीईड होता है जिसमें कि हम इंस्टिंक्ट डिजायर पे ज्यादा रहते हैं। एक सुपर ईगो होता है हमारा, जिसमें कि हम ज्यादा समाज के नियम, एथिक्स, सही गलत, हम इसी की धुन में रहते हैं। और ईगो क्या है? वो उन दोनों के बीच का द वे आई टेक माई डिसीजन, कॉन्शियस लेवल पे जो मैं डिसीजन लेती हूँ। सिमिलरली कॉन्शियस लेवल पे हर इंसान जो डिसीजन लेता है, वो उसकी ईगो पर्सनालिटी बन जाती है। हम लोगों ने ये भी समझा था कि ये जो हमारी ईगो नीड्स होती हैं, ये एंडलेस हैं। आप लोगों ने देखा है, हम अगर मटेरियलिस्टिक लेवल पे बात करें, तो भी इंसान का कोई डिजायर होता है, मेरा ये पूरा हो जाए, फिर उसको होता है अब मेरे को ये भी चाहिए, मेरा ऐसा भी हो जाए, मेरा वैसा भी हो जाए। तो ये जो ईगो की जो नीड्स होती हैं, ईगो की जो जरूरतें होती हैं, वो एंडलेस होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। जब मेरी शादी हुई थी, तो लाइक 1 महीने के बाद ही वो एक लोहड़ी का प्रोग्राम आता है, तो हम पंजाबी लोग उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें आई स्टिल रिमेम्बर कि एक गेस्ट आए हुए थे। तो उन्होंने ऐसे ही, वो अपनी कुछ बात बता रहे थे, उनके 2 बच्चे थे। तो जैसे किसी की बात होती है ना, आप सुनते हो तो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो उन्होंने पता है बड़े प्यार से मुझे क्या बोला। कहते हैं, अरे अभी जितना एंजॉय करना लाइफ का कर लो। कहते हैं फिर देखो, फिर बच्चे हो जाते हैं, हमको लगता है ओ ये स्कूल कब जाएंगे। जब वो स्कूल जाने लग जाती हैं, तो आपको लगेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होगी। वो बोले नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी भी कम नहीं होती हैं, वो आपकी बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो चलो, वो एक बात मैंने सुनी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बात मेरे अंदर रही कि वाकई में जब हम पेरेंट्स बनते हैं, हम मदरहुड को या पेरेंटहुड को एंजॉय करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म क्यों नहीं होती? तो मुझे तो ये समझ में आता है, क्योंकि हमारे डिजायर्स खत्म नहीं होते हैं।
हम बच्चे की ग्रोथ को, हम बच्चे की अचीवमेंट्स को, या हमारी फैमिली में जो कुछ भी होता है, क्या हम उसको सहज रूप से या सरेंडरेंस में लेते हैं? जी नहीं, हम तो बेंचमार्क बना देते हैं। मेरे बच्चे को ऐसा करना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, इस स्कूल में जाना चाहिए, इस कॉलेज में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। हम अपने लिए भी क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम हर समय पैरामीटर बनाते रहते हैं। अरे नहीं, सोसाइटी में मूव करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। तो आप जरा सोच के देखें, तो वो क्या है? वो हमारे डिजायर्स हैं। तो मुझे उनकी बात को, जब मैं, जैसे जैसे मैं मदरहुड में गई, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो रही हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। वंस यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर ईगो पर्सनालिटी, दैट इज योर डिजायर, कुछ है ही। जब आप सरेंडरेंस में आ जाते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हैं, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेती हैं जो हो रहा है वो अभी बेस्ट है। अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं अभी जो कर रही हूँ मैं भी बेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे कोई मैं अनईजी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोचती रहूंगी, ओ मैंने यहाँ की कमिटमेंट कर दी, मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, तो क्या होगा? मैं इस मोमेंट को कभी इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट अवर लाइक ईगो नीड्स, जो एंडलेस बन जाती हैं। जब वो ईगो की जरूरतें एंडलेस बन जाती हैं, तो क्या होता है? हम भ्रम को ही सत्य मानने लग जाते हैं। बात होती है ना, मैट्रिक्सेस की बात होती है, माया जाल की बात होती है, भगवत गीता में बताया गया है। अब हम अगर वेस्टर्न उसकी बुक्स पढ़ते हैं जो लाइक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से जुड़ी होती है, दे आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स। हमारी तो भगवत गीता ने कब से हमें माया जाल के बारे में बताया। तो ये माया जाल की जो उत्पत्ति हुई, ये हमारी ईगो पर्सनालिटी से हुई। और ईगो पर्सनालिटी क्या करेगी? वो मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहने देती है। मैं हर समय, हम क्या करते हैं? हम हर समय एक डर में रहने लग जाते हैं। किस डर में रहने लग जाते हैं? मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम सोसाइटी में कैसे मूव करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगी की चिंता तो हमारे को इतना फ्रेंड्स, हम मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे हमें रहने ही नहीं देती है। हम कभी भी अपने जीवन को, कहते हैं ना, हम खुल के प्रेजेंट मोमेंट पे हम नहीं रह पाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, स्पिरिचुअलिटी में हम ये बात बोलते हैं ना, सरेंडरेंस में रहिए, सरेंडरेंस में रहिए। बंदा, हाँ जी, मैं तो पूनम जी सरेंडरेंस में रहता हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा बताइए आप कैसे सरेंडरेंस में रहते हैं? अरे जो कर रहा है कोई उसको करने दो, जो कोई कुछ कर रहा है करने दो। तो ये मेरा सरेंडरेंस हो गया भाई, मैं सरेंडरेंस में हूँ। ओके जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सरेंडरेंस नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सिर्फ ये सरेंडरेंस नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर सरेंडरेंस। ये तो एक किस्म से अभी आप सीख रहे हैं। तो फिर सरेंडरेंस क्या है? सरेंडरेंस का असली मतलब क्या है? सरेंडरेंस का असली मतलब ये है फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हैं, ना जो बीत चुका है उसको लेके चलते हैं, ना कि आगे क्या होगा उसकी चिंता में रहते हैं। दिस इज कंप्लीट सरेंडरेंस, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और इसी चीज को हम आप सबके साथ इन राइटर के माध्यम से भी उसको और सिंप्लीफाइड करते हुए हम समझने की और समझाने की कोशिश आपस में हम लोग म्यूचुअल वे में कर रहे हैं, राइट? तो जो हमारी ईगो है, अब वो क्या करेगी? उसको अच्छा लगता है डर में रहना, उसको अच्छा लगता है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला तो क्या होगा, वो ऐसी बातों में हमें उलझाए रखती है। पता है हमारी ईगो क्या करती है? लोग बोलते हैं लाइफ बड़ी मुश्किल है। मैंने बहुत मेजोरिटी लोगों से ये बात सुनी है। अरे कहाँ पूनम जी, बस अब तो दिन काट रहे हैं, लाइक लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है। लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, लाइफ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हम खुद अपना सोल प्लान लेकर आए हुए हैं। तो अगर हमने किसी चीज के बारे में आउटलाइन बनाई हुई है,
तो उसको पूरा करने में तो मजा आना चाहिए ना, कि जो मैंने चैलेंज लिया मैं उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी ईगो पर्सनालिटी है, जिसमें माया जाल का एलिमेंट आ जाता है, ये पता है क्या करती है? ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती है। आप खुद अपने पे देखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कि कभी भी हमारी लाइफ में किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप पे ही ले लीजिए, कि हमारे अंदर कुछ नाराजगी नहीं आई या गुस्सा नहीं आया या कुछ उतार चढ़ाव नहीं आया। और कुछ बातें ऐसी हुई होंगी, अगर आप अपने में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके देखेंगे, कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई होंगी। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई होंगी कि बोलचाल बंद है, अब हमें एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखनी है। कभी आराम से, एक एक्सेप्टेंस के साथ, सरेंडरेंस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में बैठना और उस सिचुएशन को एनालाइज करना, तो लगेगा ऐसा तो कुछ था भी नहीं। अगर उस समय सामने वाले ने मेरी ये बात सुन ली होती या मैंने उसकी ये बात सुन ली होती, तो ये सब तो होना ही नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? हम ये बोल देते हैं ऐसा होना था इसलिए हो गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमारे पास हमारी एक विल पावर है। हमने विल पावर को एक्सरसाइज नहीं किया, हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रख पाए, जिसका नतीजा क्या हुआ कि वो बात कहां से कहां चली जाती है। अगर उस समय नहीं किया, अगर अभी भी हम समझ लें और हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो मैं ये कहूंगी कि हमारा स्वाध्याय सफल हो जाएगा, हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना आ जाएगा। अब दोस्तों देखो, होता क्या है, जो भी हमारी लाइक कहती है ना, जो हमारी ईगो होती है ना, उसको ना हमेशा किसी के साथ अटैच होके, किसी भी किसी बात के साथ उसको जुड़ के रहना बड़ा अच्छा लगता है। पता है क्यों अच्छा लगता है? जो हमको भी नहीं मालूम क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसको एक इल्यूजन में रखती है, वो उसको एक भ्रम में रखती है। वी डोंट इवन रियलाइज। क्यों? क्योंकि ये जो भ्रम है, ये माया जाल है, इसको क्रिएट कौन करता है? हम करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी सोच से करते हैं, अपनी ईगो से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है। आप जिस भूल भुलैया में रहते हो, जिसकी हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि भाई मैं तो भूल भुलैया में हूं, हमको उसमें रहने का मजा आता है। मजा कैसे? अगर आम भाषा बोलूं तो उसकी बात करने में, उसकी बुराई करने में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैंने इनसे बात करी, ये कह रहे हाँ हाँ भाई तुम सही हो, वो गलत है, मेरी ईगो फीड हो रही है। मेरा दोस्त बोल रहा है तुम सही हो, वो ही गलत है। फिर मैं दो लोगों से और बात करूंगी, तो ये क्या है? ये मेरी अटैचमेंट है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सब कह रहे हैं आप सही हो, वो गलत थे, वो गलत थे। तो वो चीज क्या है? वो मुझे बड़ा आनंद देती है। तो जब ये चीजें फ्रेंड्स हमें आनंद देती हैं, हमें अच्छा लगने लगता है, तो क्या होगा? मेरे अन अनकॉन्शियसनेस में, मेरे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, ये जो मेरी ईगो है, वो उस दर्द को, उस सफरिंग को भर देगी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसके अंदर। मुझे लोगों से सुनने को मिलता है आप सही हो, वो बिल्कुल गलत है। तो वो जो दर्द है, वो अनकॉन्शियस वे में, वो सफरिंग, वो पेन, मैं अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसको अपने अंदर रखती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, मैं उसको एक्यूमुलेट करती जा रही हूँ। नाउ द प्रॉब्लम इज, इसको दूर कैसे करेंगे? तो आपको रूट पे जाना होगा। आपकी रूट क्या है? अनकॉन्शियसनेस की। क्या कारण है कि आप उसके साथ जुड़ के रहते हैं, उस दर्द के साथ, आपको पता ही नहीं चल रहा। आपको लग रहा है अरे मैं इससे बात कर रही हूँ, मेरा मन हल्का हो रहा है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि ये भ्रम है। मन हल्का नहीं हो रहा है, वो पेन, वो सफरिंग मैं अपने अंदर बार बार डाल रही हूँ, और मेरी ईगो जो है वो बड़ी खुश हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस रूट पे जाना पड़ेगा, उस कारण पे जाना पड़ेगा। अब वो रूट, वो कारण क्या है? सबसे पहला है माय आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। मैं अपने आप को, मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, मैं मन नहीं हूं, मैं भाव भी नहीं हूं, लेकिन ये जो मेरी ईगो है, ये मुझे क्या करती है? मुझे मेरा मन बना देती है।
यानी कि मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रही हूँ विद माय माइंड। मेरा माइंड क्या कर रहा है, वो इंद्रियों के ऊपर बैठा है। मेरा माइंड इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो इंद्रियों से जो देख रहा है, सुन रहा है, वो उस चीज पे चल रहा है, और मैं उसी से अपनी पहचान बना रही हूँ। सिंपल शब्दों में उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे दो लोगों से पता चला कि अरे वो मेरे लिए इतना बुरा बोल रहा है, बस मेरे मन में ये बात आ गई, वो मेरे लिए इतना बुरा बोलता है, मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया, वो मेरे लिए इतना बुरा बोल रहा है, अब मेरे को उससे डिस्टेंस कर देना चाहिए। तो क्या हुआ, मैं क्या बन गई, मैं बन गई मेरा माइंड, मेरा मन। मेरे मन ने जो सुना, मेरे मन ने जो देखा, मैंने उसी को सत्य मान लिया। और अब मैं क्या करने लगी, मैं उसी के साथ अपनी पहचान बनाने लग गई। तो एक पहली चीज क्या है, मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि आई एम नॉट माई माइंड। और मैं क्या हूं, मैं तो मेरा मन नहीं बन गई। मेरा मन जो कह रहा है, मतलब मैं तो पूरी की पूरी वही हो गई। और उसके साथ साथ क्या आएंगे, भाव। बोलते हैं ना, मेरे को तो अब जिंदगी भर उसकी शक्ल ही नहीं देखनी है। अरे मेरे लिए तो वो इंसान मर गया, पता नहीं उसको देखते ही मुझे कुछ होने लग जाता है। क्या मैं ये हूं, क्या मैं ये हूं, या क्या मैं ये हूं, क्या मैं माइंड हूं, क्या मैं इमोशंस हूं? लेकिन मैं क्या बन गई, मैं तो वही बन गई। ये क्या है, ये माया जाल है। तो इस माया जाल में किसने मुझे डाला, डाला। क्यों डाला, क्योंकि मैंने अपने आप को अपना मन बना लिया। मैं मन ही हूं, मैं वो भाव ही हूं, मैं उससे बाहर निकलूंगी ही नहीं। नाउ द पॉइंट इज, क्या हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल भी सकते हैं कि नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। कौन निकालेगा, आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस क्लैरिटी के साथ निकालेंगे कि ये मेरे में एक भाव आया है, बिल्कुल ये भाव आया, क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में ये बात आई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे प्रेजेंट के अंदर रहना है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो अब क्या हो रहा है, क्या अब भी वो इंसान मुझे वैसे ही बोल रहा है, क्या अब भी वो इंसान घर घर जाके क्या मेरी बुराइयां कर रहा है? जस्ट ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, तो ये जो आपका माइंड है, आप अपने आप को माइंड से अलग कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप प्रेजेंट में हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने पास्ट को नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं ना, ये बोझा उठा के रखते हैं, किसका, अपने पास्ट का। और फिर हमें क्या लगता है कि माइंड इज वेरी डिसफंक्शनल। नो, माइंड इज नॉट डिसफंक्शनल, इट इज अ वंडरफुल टूल। इसी को हम कंट्रोल में रख के, हम सत्य के साथ जुड़ के, हम एनलाइटनमेंट पाते हैं। हम सभी स्पिरिचुअल लोग हैं। अगर हमें ये करने में मुश्किल भी आएगी, तो हम सरेंडर नहीं करेंगे। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। और जब आप इस चीज को करते रहेंगे, देन यू विल रियलाइज। आई नो, जो लोग ये पहली बार ही सुन रहे हैं, ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि हमें आदत है। अपने माइंड को कैसे अपने से अलग करें, अपने इमोशंस को अपने से कैसे अलग करें। व्हाट इज एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट क्या होती है ना? तो कभी इसको समझ के देखिए। तो सबसे पहली चीज है, आज लोग बात करते हैं माया जाल से बाहर निकलो, माया जाल से कैसे निकलोगे? यहां से शुरुआत करनी है। अपने आप को यहां से, और यहां से माइंड, मन, इमोशंस, इनसे हमें अपने आप को बाहर निकालना है। तब हमें समझ में आएगा, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई इमोशन, स्टिल आई एम देयर, स्टिल आई एम देयर। एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज योर पावर। हमारे अंदर तो वो अनंत शक्ति है, जिसका हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब राइटर ने ये बात समझाई, तो उनसे वर्कशॉप में एक बंदे ने ये बात बोली कि ठीक है, जैसे हो सकता है अभी आपके दिमाग में भी ये बातें आ रही हो, बट ठीक है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। But don't you think it is very difficult? I mean, it is impossible to disidentify from the mind. क्यों, माइंड तो हमें चलाता है।
मैं अपने आप को उससे कैसे लाइक दूर रखूं? मैं ये माइंड नहीं हूं। अगर हम आंख बंद करके भी सोचें, जो विचार आते हैं तो वो मेरे ही तो आ रहे हैं। हमको तो यही लगता है मेरे ही आ रहे हैं ना। लेकिन मैं अगर विचार बन जाऊं तो ये मैंने गलती कर दी। एक विचार आया, मुझ में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करके देखूं कि क्या ये मैं सही सोच रही हूँ कि मैं भ्रम में सोच रही हूँ। एंड वंस यू आर एबल टू मेक इट आउट, ओ नो ये तो मैं भ्रम में सोच रही हूँ, तो उससे टाइम डिस्कनेक्ट करो कि मैं ये विचार नहीं हूं, मुझे इस विचार को बदलना है। दिस इज द वे टू मेक इट आउट। तो उनसे किसी ने पूछा, भाई ये तो बहुत मुश्किल है अपने आप को हमेशा माइंड से डिसआइडेंटिफाई करके रखना, क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर इमर्स्ड हैं, हम जुड़े हुए हैं, है ना। अगर आपने वो हु एम आई सुना होगा तो उसमें भी तो ये चीज है ना, आई एम नॉट माई माइंड, जस्ट वॉच व्हाट योर माइंड इज सेइंग। देखो आपका माइंड आपको क्या कह रहा है ना। तो हमको लगता है माइंड क्या कह रहा है, मैं ही तो कहता हूँ। लेकिन वंस यू डू दैट प्रोसेस देन यू मेक इट आउट, ओ बाबा रे, आई एम नॉट माई माइंड। तो उस बंदे ने जब ये पूछा, उन्होंने कहा ये तो वो बात नहीं होगी एज टू टीच अ फिश टू फ्लाई, कि आप एक मछली को उड़ना सिखा रहे हो। ये हमारी हालत हम भी उस मछली की तरह है जो पानी में रहती है ना। और अब हम कह रहे हैं कि पानी सत्य नहीं है, ये माइंड सत्य नहीं है, तो बाबा रे फिर सत्य क्या? तो थोड़ा सा हमें भी ये चीज मुश्किल लगती है। तो इसके ऊपर बहुत सिंपल तरीके से राइटर ने बताया, जो मैं कहती हूँ हमारे कितने साधु संतों ने हमें बताई हुई बातें हैं। वी पीपल आर सो ब्लेस्ड कि हम इंडिया में हम लोगों ने जन्म लिया है, जहाँ पे ज्ञान की कोई कमी ही नहीं है। तो बोले कि इसका तो सिर्फ एक ही आंसर है। बोले अच्छा क्या आंसर है? उन्होंने बोला एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम। ये जो आप समय के भ्रम में रहते हैं उसका अंत कर दीजिए। आत्मा, भगवत गीता कहती है ना, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, कोई जला नहीं सकता, है ना। आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एज कहाँ पे है? एज तो टाइम के साथ है। ओ आप कितने साल के हो? आप 60 ईयर्स के हो? अच्छा आप लगते ही नहीं हो। अच्छा आप कितने साल के हो? 30। आप 30 क्यों? सॉरी मुझे तो लगा 50 प्लस हो। हम तो ऐसे टाइम ग्राफ के साथ लेके चलते हैं। तो वो कितना आसान उन्होंने बोला। बोला इस समय के भ्रम का अंत कर दो। अब सुनना आसान है, हम भी अगर आपस में बात करें समय के भ्रम का कैसे अंत कर दें, अभी तो हमें पता है 6 बजे सेशन खत्म होना है, इतने बजे डिनर करना है, इतने समय कैसे भ्रम है? समय तो सच है, क्यों? जन्म से लेकर अब तक समय से ही तो चल रहे हैं। एक पंडित के पास जाओ तो वो क्या पूछते हैं? बच्चे के जन्म का समय बताइए। तो समय इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हाउ कैन से कि समय तो एक भ्रम है, उससे बाहर निकली है। बहुत इसको थोड़ा ध्यान से समझना। वो बोलते हैं कि जो समय और माइंड है दे आर इनसेपरेबल। आप समय और माइंड को अलग नहीं कर सकते। एंड वंस यू रिमूव टाइम, आप टाइम को माइंड से निकाल दीजिए, भागना बंद कर देगा। ये चीज हम बोलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मैंने भी ये प्रैक्टिस करी है और बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। शुरू में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमें आदत है ना। ये सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा। आप समय को अपने माइंड से निकाल दीजिए एंड इट स्टॉप। जब हम कभी इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं तो इतनी मुश्किल होती है। कोई 1 मिनट कर पाता है, कोई 2 मिनट कर पाता है। मैं बोलती हूँ मैं इसको भी अप्रिशिएट कर रही हूँ। एटलीस्ट यू आर एबल टू डू इट फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर फ्यू मिनट। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप अपने माइंड से समय को निकाल देंगे ना, तब ये इस तरीके से जो हमें पास्ट में और फ्यूचर में रखता है, ये हमें नहीं रखता। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो मेरा माइंड है जो समय के साथ रहता है, मैं बैठी बैठी क्या सोचूंगी, अरे आज से 10 साल पहले देखो ऐसा था वैसा था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेमोरीज में रहती हूँ, है ना। हम अपनी यादों में रहते हैं। बच्चों से हम कहते हैं हाय पता है हम स्कूल टाइम में ऐसे करते थे, हमारे टाइम में वैसे होता था, ये है वो है। या फिर हम क्या करते रहते हैं, एंटिसिपेट करते रहते हैं, अच्छा मैं ऐसे करूंगी वैसे करेंगे, अरे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी है। तो ये टाइम ही तो है, या तो मुझे पास्ट में रखता है
या वो मेरे को फ्यूचर में रखता है। वो मुझे कभी इस मोमेंट में नहीं रहने देता। मेरा माइंड मुझे यहां नहीं रहने देता, ये मुझे यहां नहीं इंजॉय करने देता, ये मुझे यहां नहीं जुड़ने देता। मैं बड़ी छोटी सी बात करूंगी। आप लोग बहुत टाइम से आई थिंक मेडिटेशन स्वाध्याय ये सब कर रहे हैं, राइट? मैं भी 2016 से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। मुझसे आज तक कभी भी किसी वर्कशॉप में, जहां कहीं मैं गेस्ट गई हूं या मेरा पर्सनल वर्कशॉप हो, किसी ने भी प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ा प्रश्न नहीं पूछा है। सब या तो पास्ट का पूछते हैं या आने वाले समय का पूछते हैं। आप भी देखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे अंदर प्रश्न भी या तो पास्ट का आएगा या फ्यूचर का आएगा। हम कभी भी ये नहीं पूछते हैं अब का, अब का क्या करना है। हम वो नहीं उस चीज को कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी आइडेंटिटी ही पास्ट से मिलती है ना। अब आप कौन हो, आपके पेरेंट्स कौन है, वो क्या करते थे, योर लाइक दादा दादी नाना नानी, पास्ट से हमें ये चीजें मिलती हैं। और फ्यूचर क्या करता है, वो हमें प्रॉमिस करता है अगर आप इस मार्ग पे हो यू विल बी गेटिंग साल्वेशन, आपको मोक्ष मिलेगा। हम एक उस रास्ते पे रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट प्रेजेंट हम प्रेजेंट के उस पे नहीं रहते। जबकि वास्तव में पास्ट और प्रेजेंट ये क्या है, दोनों ही इल्यूजन है। सत्य क्या है, सत्य ये है जो मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी 10 साल पहले हुआ था वो उस मोमेंट हुआ था, उस प्रेजेंट पे हुआ था। आज मैं उसके साथ जुड़ के कह रही हूँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये किया गया था, वो हुआ था, ऐसा बोला वैसा बोला। लेकिन वो बोला कब गया था, वो उस प्रेजेंट मोमेंट पे बोला गया था। लेकिन मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं आज प्रेजेंट पे ना रह के मैं पास्ट को जोड़ के बैठी हुई हूँ। मेरे मन में बदला है, मेरे मन में रिवेंज है, मेरे मन में गुस्सा है, या मैंने छोड़ दिया, मैंने खत्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, बट स्टिल आई एम होल्डिंग दैट पास्ट। अगर अभी आप आंखें बंद करते हो और मैं कहती हूँ पास्ट की कोई बात याद करो जो आपको दुख दिए, दर्द दिए या बहुत खुशी दी, आपको वो बात याद आती है, आप पास्ट को कैरी कर रहे हैं। हम सभी करते हैं। आपको मैं कहूँ आंखें बंद करें, सोचें और बताएं आप 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसा चाह रहे हैं, किस तरीके की लाइफ आप चाह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप आने वाले समय के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं कहूँ आंखें बंद करके बताइए आप अब क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अब क्या कर रहे हैं, सुन ही तो रहे हैं। क्या आप जो सुन रहे हैं उसको साथ साथ अपनी एनर्जी में डाल रहे हैं? आप साथ साथ उसके ऊपर काम कर रहे हैं? क्या जो आप सुन रहे हैं आप वास्तव में वो ग्रहण कर रहे हैं? क्या मैं जो बोल रही हूँ, क्या मैं सिर्फ किताब के लिखे हुए शब्दों को बोल रही हूँ कि मैं वास्तव में अपने अंदर से बोल रही हूँ? दिस इज हाउ टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। आपको प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना है। तो समय के बारे में बताया गया, समय प्रीशियस नहीं है। और हमने बचपन से क्या सीखा है, टाइम इज वेरी प्रीशियस, यू शुड टेक केयर ऑफ टाइम। वो किसके लिए बोला गया था, ये माया जाल का जीवन बिताने के लिए, ये जो संसारिक जीवन है इसको बिताने के लिए। मेरे को अगर 8 बजे बस पकड़नी है, अपनी कैब पकड़नी है, मेट्रो पकड़नी है, तो मेरे को 6 बजे उठ के तैयार होके मुझे 7:30 घर से जाना है। वो इस इनके लिए टाइम था। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो टाइम को ही सब कुछ बना दिया, हमने तो समय को ही सब कुछ बना दिया, जबकि समय ही सबसे बड़ा भ्रम है। तो टाइम जो है ये प्रीशियस नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर, कैसे अपने आप को इससे बाहर निकालें? अब तो दो बातें आ गई कि मुझे अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ निकालने के लिए यस आई हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम, सिर्फ उसको अपने उन कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए रखें। बाकी आपको क्या करना है, जस्ट कम आउट ऑफ
टाइम जोन, यानी कि बी इन नाउ, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। अगर अभी जो मैं बोल रही हूं और हम सब सुन रहे हैं, हम साथ साथ अंदर ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेजेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम अगर ऑन करके बैठ गए और हम सोच रहे हैं अभी तो मैं साथ साथ ये काम कर लूं, मैं बाद में इसको सुन के कर लेंगे, प्रेजेंट उस चीज को यूटिलाइज करना सीखिए। हर चीज को प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल कीजिए, ना कि पास्ट पे, ना कि फ्यूचर पे। वो कहते हैं जितना आप अपने प्रेजेंट को मिस करेंगे, तो आप अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज को मिस करते हैं। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, इट इज दैट इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट मोमेंट। नाउ अभी जो हो रहा है, नाउ द पॉइंट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अब हमें ये तो चलो समझ में आ गया कि प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट है, दिस बुक इज ऑल अबाउट टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। व्हाई, क्यों, यही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, यही एक सत्य है, जो अब हो रहा है, जो अभी हो रहा है, यही तो सत्य है। इसी में तो हम जो कर रहे हैं, या जो हम चाह रहे हैं, या जो हम अपनी गुत्थियां सुलझाना चाह रहे हैं, वो हम अभी के अभी ही तो कर सकते हैं। जीवन क्या है, इस चीज को मैं बहुत एक सरल तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे ये चीज बोली थी कि हमने इस बुक में हमें ये नहीं समझ आया। लाइफ इज नाउ, लाइफ इज नाउ। इस पल जो आप जी रहे हैं, इस पल जो आप अपने अंदर सोच रहे हैं, यही तो जीवन है। जीवन ये थोड़ी ना है कि अभी आप गलत कर लें, हम बुरा बोल लें, हम बुरा सोच लें, उसके बाद हम मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, हम कहीं पर डुबकी लगा लेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। अरे ये थोड़ी ना है। जो है अभी है, इसी क्षण है। हम एक श्वास लेकर आए हुए हैं, हर श्वास जो जा रही है, हमारी वो डोर कम हो रही है। हर श्वास के साथ जो ज्ञान ले रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी अपने अंदर है, हर इंसान में होती है, सबने गलतियां करी हुई है, जिस जिसको छोड़ते जाएंगे, आपकी चेतना का विस्तार होता रहेगा। वो करने के लिए इंतजार मत कीजिए, क्योंकि समय तो है ही नहीं। जो है वो अब है। ये तो बोल दिया जाता है, अरे ये इतने साल जीवन जिएगा, ये इतने साल जिएगा। लाइफ क्या है, जीवन क्या है? ये जो हम जी रहे हैं, लोग तो जीवन बिता देते हैं, एक मैकेनिकल वे में जीवन बीत रहा है। दे आर नॉट, जीवन जीते नहीं है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट कुछ लोगों ने मुझे दी, अरे हम यहाँ आए हैं, उन्होंने ऐसा बोला मुझे कि मैम हम बड़ा थैंक्स करते हैं, आप यहाँ पे हमें लेकर आए हो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं सच बोलती हूँ, जब मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को, जब हम कहीं जाते हैं, मैं उनको हंसते हुए, मैं उनको खुश होते हुए उस मोमेंट में देखती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद प्रेजेंट मोमेंट को जिया जा रहा है। ये शायद प्रेजेंट मोमेंट में इस समय सब जी रहे हैं अपनी उस प्रेजेंट मोमेंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी संसारिक जिम्मेवारियों में इतने खो जाते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जी पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरा इतना ऐसे ना हार्ट चक्रा मेरा इतना ओपन होता है, और मैं इतनी मुझे खुशी मिलती है जब मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को इतना खुश देखती हूँ, हंसते हुए देखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है बस ये एक जो चीज है, ये इनको नहीं पता चल रही इस समय, बट ये क्यों क्यों इतने खुश है, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में है। कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, दे आर इन प्रेजेंट मोमेंट। वो उस जीवन को जी रहे हैं। तो हमको भी क्या करना है, उस मोमेंट में जीना है। यानी कि आप और मैं क्या है, हम अभी जी रहे हैं, अभी। एक सेकंड बाद क्या होगा क्या नहीं, नहीं पता। तो क्यों छोड़ना इस मोमेंट को? दिस इज द पावर टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। आप एक एक मोमेंट को जीना शुरू कीजिए। जीवन बहुत अमूल्य है। ये ना सिर्फ हमारे को हमारे
जो कर्म है उनको सेट ऑफ करने के लिए मिला, ये हमें सोल प्रोग्रेस के लिए मिला है। एक एक पल को जिए। आप इतने माइंडफुल बन जाएंगे, इतने माइंडफुल बन जाएंगे, आपके मन में कोई ऐसा बात विचार आएगा ही नहीं। आपको समझ में आएगा कि प्रीशियस चीज क्या है, ये प्रेजेंट मोमेंट। मैं उसमें किस तरीके की सोच रखती हूँ, ये पावर मेरे पास है। मैं किस तरीके की इमोशन को जनरेट कर सकती हूँ, दैट पावर इज विद मी। And then you will be able to manifest and make it out. We can create our own reality. कैसे? Just to be in present moment. Present moment के अंदर रहने से। तो ये जो नाउ है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये वो पॉइंट है। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, बस जस्ट टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। आपको बोले कि राइटर आगे बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट के बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं है। हमको लगता है ऐसा होगा, ऐसा हुआ था। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो होगा, जो हुआ था, वो उस प्रेजेंट मोमेंट में हुआ था, वो उस प्रेजेंट मोमेंट में होगा। तो हम क्या करें, हम इस माया जाल में फंस गए, पास्ट में, प्रेजेंट में। तो सत्य क्या है? सत्य ये प्रेजेंट, ये जो अभी हो रहा है। तो जब उनसे ये बात सुनी गई तो किसी ने बोला कि भाई मेरे को तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो भी आप बता रहे हो, भाई पास्ट से हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और फ्यूचर हमें डिसाइड करता है कि हमें कहाँ जाना है। तो मुझे तो वो रियल लगता है, वो तो इल्यूजन नहीं है। तो उनको राइटर ने ये बोला कि आप अभी भी डिल्यूजन में हो, आप अभी भी मेरी बात को पूरी तरह से नहीं समझे हो। आप उसको दोबारा से सुने, समझे और ये समझने की कोशिश करें। क्यों? माइंड ये नहीं समझेगा। अब हम असली बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा, अरे जो हुआ था वो भी तो सच था, जो होना है वो भी तो सच है। क्यों? क्योंकि ये माइंड से सोच रहे हैं। माइंड के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। इसको कौन समझेगा? ओनली यू, ओनली यू। आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, और आप और मैं, ये माइंड नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वी नीड टू ड्रॉप दिस माइंड, वी नीड टू ड्रॉप दिस illusion. We need to come out of time frame and then you realize, oh, who am I? मैं हूं कौन? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इस बात को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो उस समय के प्रेजेंट में हुआ था। ये तो समझ रहे हो ना? पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उस समय के प्रेजेंट में हुआ था। फ्यूचर में जो कुछ होगा वो उस मोमेंट के प्रेजेंट में होगा। तो फिर पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं। सत्य क्या है? सत्य ये प्रेजेंट है। पास्ट क्या करता है? वो सिर्फ हमें एक मेमोरी के ट्रेसेस देता है, जो हमारे माइंड में एक, कहते हैं ना, पाथ बना हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बस वो चीजें हमारी रहती हैं। जब हम पास्ट को याद करते हैं तो पता है हम क्या करते हैं? हम अपने मेमोरी ट्रेस को रीएक्टिवेट कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव की वो बात मुझे दुख देती है। आज मैं 10 सालों से वही बात याद कर रही हूँ तो मैं अपने आप को और दुख दे रही हूँ, है ना? तो हम सिर्फ उस मेमोरी को रीएक्टिवेट करते हैं। और फ्यूचर क्या है? तो हम इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ माय माइंड। अभी आपको इतना है नॉलेज, आप सब समझ रहे हैं, ये जो भी 25, 26, 27 अब कितना हो रहा है, लाइक कि हम लोगों को जो सोचे वो मैनिफेस्ट होता है। अभी समय ऐसा है, बहुत संभल के सोचने वाला है भाई, बिकॉज दिस प्रोजेक्शन हैज बिकम वेरी स्पीडी, वेरी स्पीडी। आप जो सोचेंगे वो चीज आपको मिलेगी। तो वो कब मिलेगी? जो मैं अब सोच रही हूँ, नाउ, दैट इज इन द प्रेजेंट ऑफ नाउ, एंड आई विल बी गेटिंग दैट टाइम, वो भी मेरे लिए प्रेजेंट होगा। तो यानी कि ये जो पास्ट और हम फ्यूचर की बात करते हैं, ये असलियत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो दोनों कहाँ से बोरो किए हैं? नाउ से, प्रेजेंट मोमेंट से। जो प्रेजेंट मोमेंट बीत गई
उसको हम पास्ट बना लेते हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट अभी आने वाली है उसको हम फ्यूचर बना लेते हैं। हमने तो इंग्लिश भी ऐसे सीखी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस, राइट? नो वन टॉट अस कि ओनली प्रेजेंट प्रेजेंट इज देयर, वही पास्ट बनता है वही फ्यूचर बनता है, ऐसे तो बताया नहीं। तो हम तो ऑलरेडी ही कहते हैं ना, डिल्यूजन और इल्यूजन में ही पढ़ के बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो वही सत्य है, हम तो उसी को सत्य मानते हैं, राइट? सो द एसेंस इज there will be shift in consciousness, आपकी चेतना में शिफ्ट होती है। वो शिफ्ट कहाँ कैसे होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्रॉम माइंड टू बीइंग। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है, यस, तब हम कहते हैं कि क्या होता है, हम लोगों का कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जीवन में कुछ बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आती हैं, इमरजेंसी आती है, तो बंदा क्या बोलता है, हाय पता मेरे तो हाथ पैर पड़ गए, मेरे को तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। होता है। और कुछ लोग हम कहते हैं यार इमरजेंसी में उस बंदे ने जैसे उस सिचुएशन का सामना किया, मतलब डॉक्टर्स ने भी बोला कि आप इनको एकदम समय पे ले आए, ऐसा होता है ना? तो क्या फर्क होता है? जो पहले वाला बंदा जो कहता है हाय मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, वो बंदा जीवन में बिल्कुल भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जिया। और जो दूसरे वाला है, वो प्रेजेंट मोमेंट पे उसको जीना पसंद आता है। काफी लोग आपने देखे होंगे बड़े एडवेंचरस होते हैं, मुश्किल मुश्किल जगहों पे ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे कोई भी नहीं जा रहा है। तो असल में होता क्या है, उनकी चेतना किसमें, वो वहां उस मतलब जो भी एडवेंचर पे वो गए होते हैं, वो उसको कैसे कंप्लीट कर पाते हैं? पास्ट और फ्यूचर में रह के थोड़ी ना कर पाते हैं, प्रेजेंट में। अगर आपने कई माउंटेनर जिन्होंने करी है, बहुत डिफिकल्ट ट्रैकिंग करी है, उनका कभी आप पढ़ के देखिए ना बुक्स, वो बताएंगे कि एक पाँव, आधा पाँव भी अगर हम गलत प्रेशर रख दें तो हम गए। तो उस मोमेंट पे वो इतने माइंडफुल रहते हैं कि आधे पाँव का प्रेशर भी कैसे देना है, और मुझे ऊपर को लाइक पकड़ के जो है कूदना कह लीजिए, या मुझे वहां पे छलांग लानी है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट नाउ। आप नाउ प्रेजेंट मोमेंट पे जितना रहेंगे, ना सिर्फ मैं कहूंगी कि आप अपने आप को ये माइंड और टाइम की जो बेड़ियां हैं इनसे बाहर रख पाएंगे, आपकी खुद की कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छे से एक्सपेंशन होता है। हमारे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स रहे हैं, की बात कही है, वो कहते हैं फूल की तरह रहिए। एक फूल देखा है, फूल की लाइफ, कई फूलों की तो लाइफ एक दिन होती है, कईयों की 2 दिन 3 दिन है, फिर भी वो खिलके रहता है। तो ये थोड़ी ना सोचता ओ मैं 2 दिन बाद मुरझा जाऊंगा, वो कितना खिलके रहता है। तो हमारे को कैसे रहना चाहिए? हमें उस फूल की तरह रहना चाहिए, एक फ्लावर की तरह हमें रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। और एक और मजे की बात बताऊं, आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ना, आपकी प्रॉब्लम्स ही हट जाएंगी जीवन से। क्योंकि प्रॉब्लम्स या तो पास्ट से जुड़ी हैं या फ्यूचर की चिंता है, ऐसा हो गया, ये हुआ वो हुआ, हाय पता नहीं अब क्या होगा, हम उसी में रहते हैं। सो जैसे ही आप अपने आप को उस फ्रेम से बाहर निकालेंगे, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्यों? सफरिंग क्यों आती है पता है? सफरिंग को टाइम चाहिए। आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, आपकी सफरिंग भाग जाएगी, आपकी सफरिंग चली जाएगी। और इस तरीके की हम लोगों की लाइक मैं बोलती हूँ कि अपब्रिंगिंग हुई हुई है, समाज हमने ऐसा देखा हुआ है कि किसी के जीवन में कोई कठिनाई आए और वो बंदा प्रेजेंट मोमेंट में रह के निकलता है, तो बंदा कहता है अरे देखो उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो लोगों को यही नहीं समझ आता कि गलत हम गलत है, मतलब हम चाहते हैं कि उसके साथ बुरा हुआ है तो वो रोए, वो दुख तकलीफ में रहे। और यदि किसी के साथ कुछ गलत बुरा हुआ, ठीक है बुरा लगता है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट में रहना शुरू कर देगा तो क्या होगा? सफरिंग ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सफरिंग कहाँ रहती है? जहां समय को आप रखेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 साल पहले ऐसा हुआ, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, अब हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा ना। तो अब को क्या कर रहे हो? अब को उसके साथ जोड़ के रख रहे हो। तो कौन गलत है? आप गलत हो। क्यों गलत हो गए? क्योंकि आप क्या बन गए? माइंड बन गए। माइंड क्या कर रहा है? पास्ट को याद कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप तो पास्ट में रह रहे हो। तो जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण को हमने वेस्ट कर दिया। क्यों कर दिया?
क्योंकि हम तो प्रेजेंट मोमेंट पे रह ही नहीं रहे हैं। आपको पता होगा, एक सूफी बहुत अच्छे एक पोएट है, रूमी, अगर आपको मालूम हो, उनके सुने होंगे आपने, तो मुझे उनकी एक कोटेशन बड़ी अच्छी लगती है। पास्ट एंड फ्यूचर वेल गॉड फ्रॉम अवर साइड, बर्न अप बोथ ऑफ देम विद फायर। वो बोले ये जो हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं, ये परमात्मा के साथ हमें एक पर्दे में रखती है, हमें उनसे मिलने ही नहीं देती। तो यदि हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों को अगर बर्न कर दें और सिर्फ अपने नाव के ऊपर करें, तो हम जो है बहुत अच्छे से परमात्मा को पा सकते हैं, यानी कि हम अपनी स्पिरिचुअल वे में जो है अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके जी, सो विद दिस हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स प्यार से सुनने के लिए। And over to Santosh ji. आप होस्ट हैं संतोष जी। थैंक यू पूनम जी। इतने सरल शब्दों में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। जो थैंक यू। रियली रियली मतलब कई बार कभी माइंड में आता भी है क्या नाव नाव तो 1 मिनट में पास हो जाएगा, 1 मिनट बाद वही फ्यूचर हो रहा है, लेकिन उसको आपने कैसे कंपाइल करके और उसको समझा दिया ना, तो मेरे ख्याल कोई बच्चा भी बैठा होगा वो भी समझ जाए। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। कोई और भी प्रश्न करना चाहते हैं, किसी भी कोई भी शेयरिंग, तो प्लीज करें, बात करें। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू एक्सप्लेन करने के लिए। आपका इतना अच्छा वो सुन के लग रहा है कि वाकई हम तो अभी पास्ट में ही चल रहे हैं, प्रेजेंट में तो है ही नहीं। बिल्कुल, थैंक यू। कम समय रह पाते हैं लेकिन आपने जब से ये प्रेजेंट का इम्पोर्टेंस बता दी कि इसी में प्रेजेंट में जीना है, तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। बस बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच Thank जी, you. अविनाश जी। और वाकई में आप प्रेजेंट मोमेंट जिए, आप हैरान होंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होने। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सिंपल सी चीज है, बट हाँ थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा आपको अपने को फोर्स करना। ना पास्ट की सोच, ना फ्यूचर की चिंता, बस प्रेजेंट को बस जियो। जी जी ऐसे लगता है ना जैसे आदत ही पड़ गई है, बस वो उस चीज को जैसे हम बस ढोते ही चले जा रहे हैं, वही चीज आ रही है। हाँ जी, बस। और जो हमारी आदत होती है उसको बदलने में हमें थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगे। लेकिन बिल्कुल ट्रस्ट भी। मी हाँ जी, फ्रेंड्स, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे ना, आप हैरान होंगे, कुछ दिनों बाद आप खुद कहेंगे "अरे यार हम क्यों पास्ट में रहते थे या फ्यूचर का सोचते थे, मतलब जी कितना जी, सरल था ये करना"। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बार बार रस्सी के घिसने से तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बदल है ना, सकते अपने आप को। क्या था एक इंदिरा जी बड़ा अच्छा घिसक दोहा था घिसक, ना, हाँ, नसरी आवत जात घिसक ते सिल घिसक पर परत निशान, सिल पर अभ्यास पड़त के निशान। जड़मती होत सुजान। यस, जी। वेरी जान ट्रू। लोगों को बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन कई बार इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हम उसके लिए, लेकिन जब समझ में आ जाती है ना, तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं लगता, अरे लगता है ये तो बहुत ही आसान चीज है, क्या क्या करना है, कहते तो बहुत हमें। अच्छा लगता है हाँ जी। कि फ्यूचर का सोच के So, करना हमारे हाथ में तो नहीं है कुछ। तो होगा थैंक यू देखिए। सुजाता जी, मीना जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू आईफोन जी। क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ आपका, तो मैं कहूंगी थैंक्स आईफोन जी। जी, नाम नहीं लिखा हुआ।